बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खानका डोगरा पुलिस ने अताई डॉक्टर गुलजार हुसैन को अपने एलोपैथिक स्टोर के अंदर मेडिकल प्रैक्टिस करने पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एजाज खोसा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खानका डोगरा कमेटी बाजार में गुलजार नामी शख्स ने एलोपैथिक स्टोर बना रखा है, जहाँ वो इस आड़ में गाहे बगाहे मेडिकल प्रैक्टिस भी कर रहा था। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एजाज खोसा ने अचानक छापा मारा तो वहाँ मेडिकल प्रैक्टिस पाई गई, जिस पर एजाज खोसा ने अताई डॉक्टर गुलजार हुसैन के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जबकि स्टोर को सील कर दिया है। गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर एजाज खोसा का कहना था कि लोगों की जिंदगियों से खेलने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। जारी डॉक्टरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। चंद दिन पहले भी मुबैना तौर पर स्टोर पर किसी नौजवान गलत इंजेक्शन लगने से जान की बाजी हार गया था। खबर शामिल करते हैं कामुकी से। माई नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब कामुकी और संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन के बाहमी इशराक और ट्रस्ट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी के ताउन से राइट टू इंफॉर्मेशन के मौजू पर सहाफ़ियों के लिए आगाही सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर ज़रगोना खालिद सईद, CEO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अरबाब आरिफ, सरपरस्त आला प्रेस क्लब अफजाल अहमद भट्ट समेत डायरेक्टर प्रोग्राम खुरम शहजाद अहमद, रीजनल कन्वीनियर डॉक्टर राशिद, एजुकेशनिस्ट नूर फातिमा ने खिताब किया। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। आगाही सेशन से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ज़रगोना खालिद सईद ने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन कानून शहरियों और सहाफ़ियों को दर्ज और मुस्तनिद मालूमात तक रसाई फराहम करने का मौसर जरिया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत अवाम सरकारी इदारों से मालूमात हासिल कर सकते हैं, जिससे शफाफियत और एहतसाब के निज़ाम को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। CEO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कामुकी अरबाब आरिफ ने अपने खिताब में कहा कि सहाफ़ी माशरे में दुरुस्त मालूमात अवाम तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन के कवानीन से मुकम्मल आगाही हासिल करें ताकि मुसद्दका और जिम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ दिया जा सके। इस मौके पर डायरेक्टर प्रोग्राम खुरम शहजाद अहमद ने शुरा को बताया कि दुरुस्त मालूमात किन सरकारी ज़राए से और किस तरीक़ाकार के तहत हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के तहत शहरी बाकायदा दरख्वास्त देकर मुतल्लिका इदारों से मालूमात हासिल कर सकते हैं। सेशन से खिताब करते हुए सीनियर सहाफ़ी अब्दुल नासिर शेख ने अपने सदारती कलमात में कहा कि मज़कूरा कानून की अफादियत इसी वक्त मुमकिन है जब सरकारी इदारे मुकर्रर वक्त के अंदर मालूमात फराहम करें, क्योंकि गैर ज़रूरी या दानिस्ता ताख़ीर से अवाम तक दुरुस्त मालूमात की बर वक्त फराहमी मुश्किल हो जाती है। एजुकेशनिस्ट नूर फातिमा ने कहा कि मालूमात तक रसाई और शफाफ तर्ज हुक्मरानी के फ़रोग़ के लिए ऐसे आगाही प्रोग्राम्स का इनेकाद नहायत ज़रूरी है। आगाही सेशन में अरशद रशीद तूर, मियाँ रियासत अली, हारून अंजुम, मियाँ मोहम्मद सदीक, जाहिद अजीज़, शहबाज सरोया, मियाँ मोहम्मद शफी, खालिद हमीद, मलिक नदीम गुजर, जाफ़र शाह, मियाँ अब्दुल जब्बार अंसारी और राना जफर समेत सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में ज्वाइनिंग सेशन में शामिल होने वाले सहाफ़ियों में इसनाद तकसीम की गई। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिन्योट के इंतखाबात जारी। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिन्योट के इंतखाबात में इस वक्त वोट कास्ट किए जा रहे हैं। दोनों ग्रुप के उम्मीदवार और सहाफ़ी बरादरी भरपूर जोशो खरोश के साथ इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल से। जी आसिफ इकबाल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इलेक्शन के हवाले से? टाइम पे चौधरी नासिर अली मौजूद है, जो सेक्रेटरी फाइनेंस के उम्मीदवार हैं। उनसे भी जानते हैं आज के इलेक्शन के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी शहद महमूद ग्रुप की तरफों फाइनेंस सैकटरी की सीट से इलेक्शन लड़ रहा हैं तो इंशाअल्लाह जी शफाफियत के नाल भारी अक्सरियत नाल चौधरी शहद महमूद ग्रुप विन करेगा। हमारे साथ इस टाइम पे जो उम्मीदवार है जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब वो भी मौजूद है। उनसे भी जानते हैं कि वो इस इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं। जी सर बताइएगा। जी मैं चौधरी शहद महमूद ग्रुप की तरफ से जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस बड़ी सीट पे मैं कामयाबी हासिल करूँगा। ये मेरी कामयाबी नहीं है, चौधरी शहद महमूद की कामयाबी होगी। 10 की 10 सीटों पे कामयाबी हासिल करेंगे और जो हमारे पिछले साल मनसूबे मुकम्मल नहीं हो सके उनको मुकम्मल करवाएंगे और सब बसाफी भाई हमारे हैं, इनके लिए हम तरक्की के लिए भी काम करेंगे। प्रेस क्लब की तरक्की के लिए भी काम करेंगे। चौधरी शहद महमूद ग्रुप की कामयाबी के लिए दुआ गो है। अजी बिल्कुल जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में जो है आज इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी नज़र आ रही है और जो यहाँ पे जो साफ़ी साहिबान है उनकी भी बहुत ज़्यादा जो है गैदरिंग मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ जो है जो सीनियर सहाफ़ी हैं काशिफ सुल्तानी वो भी मौजूद है। काशिफ साहब से भी जानते हैं इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना जो 2026 से 2028 का इलेक्शन हो रहा है और 9 मार्च है आज, और इसमें हमारे जो नामजद डिस्ट्रिक्ट जो प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट चौधरी शाहद महमूद साहब हैं, हम उनके पैनल से मैं बिला मुकाबला नायब सदर बना यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, और शाम को 3 बजे पोलिंग जब बंद होगा और इंशाअल्लाह हमें अल्लाह ताला सरखरू करेगा और हमारा पूरा पैनल जीतेगा।
यहाँ पे जो है रोज़ न्यूज़ के जो सीनियर सहाफ़ी हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में शफाकत अलवी साहब वो भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि वो इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं। जी सर बताइएगा, आज जो 9 मार्च का इलेक्शन हो रहा है इस हवाले से क्या कहते हैं आप? ये जो 9 मार्च का इलेक्शन है इसमें इंशाल्लाह चौधरी शाहिद महमूद ग्रुप भारी लीड से कामयाब होगा और इंशाल्लाह हमारी हमदर्दी है, हमारा वोट उन्हीं के लिए है हमेशा। आज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में बहुत ही प्यारी शख्सियत, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ मौजूद है आज, तो सरदार आमिर साहब उनसे भी जानते हैं कि 9 मार्च जो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन के हवाले से सर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, जमहूरियत को परवान चढ़ा रहे हैं प्रेस क्लब वाले। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इलेक्शन ऐसे बड़े जोश व खरोश से हो रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि शाहिद महमूद ग्रुप जीतेगा और ज़ोर शोर से जीतेगा। जी सहाफ़ियों का ये कहना है कि इंशाल्लाह ताला चौधरी शाहिद महमूद ग्रुप जो है वो इंशाल्लाह ताला ज़ोर शोर से जीतेगा। जो यहाँ पे गेमा गेमी देखने में मिल रही है, हमारे साथ इस टाइम पे शहबाज मेकन साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं। जी सर बताइएगा आज के इलेक्शन के हवाले से। जी ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जमहूरियत का हुस्न है, इलेक्शन होना, इलेक्शन करवाना, इससे ये तफरका या आपस में चुपलस होती है वो नहीं बढ़ती और ये अच्छी बात है। इस दफ़ा ये जो इलेक्शन की गेमा गमी अपने अरूज पर है, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि काफ़ी अरसे के बाद, वरना कुछ लोग ये कहते थे कि ये इलेक्शन नहीं होते, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, ये डिक्टेटरशिप है, तो इसलिए उन तमाम की जो ख्वाहिशात को उनको पूरा किया गया है और इस दफ़ा इलेक्शन को ओपन कर दिया गया है। जिसका दिल चाहे लड़े, जिस तरह लड़े, और इंशाल्लाह इस रिज़ल्ट को सब मानेंगे, सारे सहाफ़ी आपस में भाई हैं। ये इख्तलाफ एक वक्ती होगा और इंशाल्लाह इलेक्शन का रिज़ल्ट आते ही तमाम भाई इकट्ठे ही इसी प्रेस क्लब में बैठेंगे और इसे अच्छी तरीके से चलाएँगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है नौजवान सहाफ़ी भी हमारे साथ मौजूद है और बहुत ज़्यादा एक्टिव सहाफ़ी हैं, शाहिद वकास सलारा साहब, उनसे जानते हैं इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं। जी शाहिद साहब। इंशाअल्लाह जीत शायद महमूद चौधरी की होगी इंशाअल्लाह। उम्मीदवार सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जनाब डॉक्टर खालिद यासीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आज के इलेक्शन के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी सर। आज 2 साल 2026-28 के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है और आपके सामने है पुरअमन और भाईचारे की फिजा में कायम हो रहा है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह चौधरी शाहिद महमूद ग्रुप जीत जाएगा। जी बिल्कुल, हर तरफ एक ही आवाज़ आ रही है कि चौधरी शाहिद महमूद ग्रुप जो है इंशाल्लाह ताला आज की फतह याबी हासिल करेगा और जो यहाँ पे सहाफ़ियों के जो है हम तरफ जारी है। जी अजी प्रेस क्लब की जान, प्रेस क्लब की शान, जो बिला मुकाबला जो है सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन मुंतखब हुए हैं आमिर सिद्दीकी साहब, वो भी प्रेस क्लब में मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि जो इलेक्शन है प्रेस क्लब का 2026 9 मार्च को जो आज हो रहा है इलेक्शन, इस हवाले से सर बताइएगा क्या कहना है आपका? बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब, आपने जैसे कि बताया कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में ओपन बैलेट पेपर के ज़रिए हक़ राय इस्तेमाल किया जा रहा है और शाहिद महमूद ग्रुप के मद्दे मुकाबिल यहाँ पर डेमोक्रेटिक अलायंस ग्रुप है और हम आज बड़े पुरुम्मीद हैं, अल्लाह ताला हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करेगा। शाहिद महमूद ग्रुप ने पहले भी जो है वो माजी में भी सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए, सहाफ़ियों के मसाइल के लिए, शहरी मसाइल के लिए, सिविल सोसाइटी के मामलात में इंतहाई मुस्बत किरदार अदा किया है और आइंदा भी इसी अज़म का हम इरादा रखते हैं कि शाहिद महमूद ग्रुप अपने सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करेगा। हमारे ग्रुप में हमारी सीनियर क़यादत चौधरी सरवर अली चौधरी साहब, डॉक्टर रियाज शाहिद साहब, लतीफ़ शफ़ी साहब, सरदार आमिर महमूद चौधरी साहब, हमारे हाजी उस्मान गनी अवान साहब, डॉक्टर खालिद यासीन साहब, हमारे जो इंतहाई फ्रंट लाइन सोल्जर हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर मुजम्मल साहब जो हमारे साबिक जनरल सेक्रेटरी में हैं, तो इनकी जानब से भरपूर तरीके से इन इंतखाबात को शफाफ बनाने के हवाले से गैर जानबदार रखते हुए हमारा जो इलेक्शन बोर्ड है वो इंतहाई गैर मुतनाज़े है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर ऐसी बात ना हो जिससे हमारा माहौल ख़राब हो, हमारे दोस्तों के दरमियान कोई इख्तलाफात पैदा हो, कोई तनाज़ा बने। तो इंशाल्लाह हम कोशिश इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह शाम को कामयाबी हासिल करने के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपने मुखालफ जो हमारे दोस्त हैं उनको साथ लेकर चलें और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के वक़ार को, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की जो है वो शान को मज़ीद जो है वो मोतबर तरीके से आगे लेकर चलें। हम अपने दोस्तों को अपने मुखालफ नहीं समझते, वो हमारे सहाफ़ी भाई हैं, वो हमारी टीम का हिस्सा हैं। हमारा जो टीम स्पिरिट है वो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम सब मिलकर बाहमी इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद के साथ अपने शहर के लिए, अपने सहाफ़ियों के लिए, अपने ज़िले के मसाइल के लिए भरपूर किरदार अदा करें। उसमें आसिफ इकबाल साहब आप भी हमारी सोशल मीडिया टीम के हेड हैं, मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं आपसे भी ये उम्मीद रखता हूँ कि आप जब भी
डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की आवाज़ होगी। तो आप अपनी सोशल मीडिया टीम के ज़रिए, अपने तमाम दोस्तों के ज़रिए, अपने मेम्बरान के ज़रिए हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की एक भरपूर और मजबूत आवाज़ बनेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल बिला मुकाबला इंफॉर्मेशन। सक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सतीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्कर के सीनियर सहाफ़ी पर दर्ज झूठे मुकदमात के खिलाफ सालेपट के सहाफ़ियों का एहतजाज। CEO सेप्को एजाज चन्ना के खिलाफ रैली। सेप्को में मुबैना करप्शन को बेनकाब करने पर कंपनी के सरबराह एजाज चन्ना की इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी। अंदरून सिंध के 4 अजला के बाद साइबर क्राइम एजेंसी में सीनियर सहाफ़ी मलूक बलोच के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करवाने के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी का एहतजाज जारी है। तहसील सालेपट में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे एहतमाम इमदाद फुलपुटो, परवेज खान, अब्दुल रऊफ अब्बासी, दीन मोहम्मद समीजो और अली गौहर शंबानी की क़यादत में रैली निकाली गई और शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने सहाफ़ी के खिलाफ दर्ज जाली मुकदमात और सेप्को के सरबराह एजाज चन्ना के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मौके पर खिताब करते हुए इमदाद फुलपुटो ने कहा है कि सेप्को बदनवानी का गढ़ बन चुकी है और इस बदनवानी की सरपरस्ती खुद कंपनी के सरबराह एजाज चन्ना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि करप्शन को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी को झूठे मुकदमात में मुलव्वस करना आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। इस मौके पर परवेज खान, अब्दुल रऊफ अब्बासी, दीन मोहम्मद समीजो और दीगर ने अपने खिताब में कहा है कि कंपनी ने ये पॉलिसी बना ली है, जो भी बदनवानी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा या इसके खिलाफ लिखेगा, इसकी बजाय असल बदनवान अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने के, सच बोलने और सच लिखने वालों के मुकदमात में फंसा दिया जाएगा। पाकिस्तान इन्वेस्टर फोरम के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खालिक लक की जानिब से एक पुरवकार इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया है, जिसमें सियासी, समाजी और तजारती हलकों के नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। पार्टी का मकसद बाहमी राब्त को मुस्तकीम बनाना और मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल करना था। तकरीब में पाकिस्तान इन्वेस्टर फोरम के सदर चौधरी शफकत महमूद खसूसी शरीक हुए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर कमेटी के रहनुमा वकास अनायत ने भी शिरकत की। दीगर मौजूद मेहमानों में अकरम गुजर, असर वड़ाइश, शहबाज भट्टी, चौधरी शहबाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के जनरल सेक्रेटरी मलिक मंजूर हुसैन, अंजुमन वड़ाइश, हाजी उस्मान, अतीक रहमान समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात मौजूद थी। इसके अलावा कारोबारी, समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। मुकर्रिर ने खिताब करते हुए कहा है कि माह रमज़ान मुबारक हमें इत्तेहाद, अख़ुवत और बाहमी एहतराम का दर्स देता है। इस नौइयत की तकरीबात न सिर्फ समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देती हैं, बल्कि ताजरों और सनतकारों के दरमियान राब्ते को मजबूत बनाने में भी अहम किरदार अदा करती हैं। उन्होंने मुल्की मईशत की बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत पर जोर दिया। आखिर में अब्दुल खालिक लक ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान इन्वेस्टर फोरम मुल्क में सरमायाकारी के मौके बढ़ाने और कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। तकरीब खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर 19 मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक ASI मोहम्मद जमान शहीद की बरसी सरकारी एजाज़ के साथ पुलिस दस्ते की इस्लामी टोबा टेक सिंह ASI मोहम्मद जमान शहीद की बरसी के मौका पर इनकी कब्र पर हाजिरी दी गई और सरकारी एजाज़ के साथ पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौके पर SDPO गुजरा अलीमुद्दीन ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की पत्तियां निछावर की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। पुलिस के दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की, इनकी कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इखलाकुल्लाह तारड़ ने कहा कि पुलिस शोधा हमारा सरमाया इफ्तिखार है। उन्होंने कहा कि शोधा की लाजवाल कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी और इनकी कुर्बानियों की बदौलत माशरे में अमन मान कायम है। दीना से अल्ताफ इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़रकियानी जानिब से पाक फौज के साथ इज़हार जहती रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत मेहर मोहम्मद फ़याज़ साबिक MPA, राजा अली कोऑर्डिनेटर PP 24, राजा नकाश कोऑर्डिनेटर PP 25 ने की। सदर प्रेस क्लब दीना रब नवाज गोंदर, नायब सदर एहसान जंजुआ, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब दीना इफ्तिखार मुगल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इकबाल खान, प्रेस क्लब दीना की सहाफ़ी बरादरी बड़ी तादाद में, मोहम्मद बूटा साबिक सदर मुस्लिम लीग नून, राजा मोहम्मद अली कोऑर्डिनेटर, बिलाल अज़रकियानी वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे खजाना, राजा अफरा सियाब साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल, लधर मियाँ सजाद एडवोकेट, राजा मुबारक साबिक नाजिम यूनियन कौंसल मुगलाबाद, मियाँ अली अंसर, मियाँ आसिफ चौधरी सुल्तान, साबिक कौंसलर शेख ताहिर, साबिक कौंसलर साबिक चेयरमैन UC गढ़ महल डॉक्टर बशीर, वाइस प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड मंगला कैंट तारिक खान, वाइस चेयरमैन मलिक सदाकत, चौधरी शफकत जमान, UC सोहन, राजा शबीर ताहिर, रप्पड़ अब्दुल रऊफ बेकड़ा, उमर हयात तीनपुरा, राजा हसन अख्तर, मियाँ अली अंसर, साबिक सिटी नासिम दीना के साहबजादे, राजा कामरान हयात, साबिक चेयरमैन UC चखासा के अलावा दीगर इलाका मौजूदीन ने भरपूर शिरकत की। पाक फौज के हक में निकाली जाने वाली रैली में छोटों बड़ों बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी है। रैली का आगाज गैलेक्सी मैरिज हॉल मंगला रोड बडाली से हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अवाम की शिरकत। फिजा नारों से गूंज अवाम की जज्बात दिलकश रैली से खिताब करते
करते हुए मेहर मोहम्मद फयाज साबिक MPA ने कहा है कि पाक फौज हमारे सरहदों के मुहाफिज हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं लेकिन दुश्मन की मैली आंख निकालने की ताकत रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि मुल्क में जब भी मुश्किल वक्त आया तो हमारे फौजी जवानों ने जान देने से दरीक ना किया, लेकिन वतन पर आंच ना आने दी। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि पाक फौज अपनी जानों के नजराने पेश करके मुल्क की हिफाजत करने हमारा सब कुछ इन पर कुर्बान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया रम शहजादी की क़यादत में पाक फौज के हक में एक पुरजोश रैली निकाली गई, जिसमें सरकारी अफसरान, शहरियों और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रैली का आगाज़ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस कमालिया से हुआ और शुरा पाक फौज के हक में नारे लगाए कलमा चौक तक मार्च करते रहे। रैली के सदारत असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने की है। कलमा चौक पहुंचने पर असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज हमारी कौमी सलामती और खुद मुख्तारी की ज़ामिन है और पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कहा है कि इस रैली का मकसद पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती और इत्मीनान का इजहार करना है। रैली के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और पाक फौज की कामयाबी के लिए दुआ भी की गई, जिसके बाद रैली पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती के लिए आज तहसील कमालिया में AC ऑफिस से कलमा चौक तक एक शानदार और भरपूर रैली का इनेकाद किया गया है। जैसा कि पाक फ़ौज हमारी सरहदों की हिफाजत पे मामूर है और बहुत अच्छे तरीके से हमारी सरहदों की हिफाजत भी कर रही है, तो हम तमाम जो हमारे सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं, हम सभी अपने फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। दुश्मन मैली आँख से देखेगा तो उनको मुँह तोड़ जवाब मिलेगा और हम सब बतौर जो सिटीजन्स हैं वो सीसा फैलाई हुई दीवार के तौर पर मौजूद हैं। जैसे हमने देखा कि पिछले साल भी इंडिया ने एस्केलेशन की तो इंडिया को जो हमारा ऑपरेशन था बुनियादी मरसूस, तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब मिला। इसी तरह अफगानिस्तान की जारहियत अनप्रोवोक्ड जो उनकी एग्रेशन है उसके खिलाफ भी पाक फौज हमारी सरहदों पे मौजूद है और इंशाल्लाह पाकिस्तान ही कामयाब होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया में फलाही तंजीम इमदाद फाउंडेशन UK की जानिब से मुस्लिम खवातीन में राशन तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम खानदानों की मदद की गई। कमालिया में इमदाद फाउंडेशन UK के ज़रिए तमाम मुस्लिम और नादार खवातीन के लिए राशन तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर तकरीबन 130 मुस्लिम खवातीन में राशन के पैकेट्स तकसीम किए गए, जिनमें आटा, चावल, दालें, चीनी, घी और दीगर ज़रूरी अशिया खुर्दनोश शामिल थे। फाउंडेशन के नुमाइंदगान का कहना था कि महंगाई के मौजूदा दौर में गरीब और मुस्लिम खानदान शदीद मुश्किलात का शिकार है, इसलिए इन्हें रिलीफ फराहम करने के लिए ये इकदाम किया गया है। इनका मजीद कहना था कि इमदाद फाउंडेशन या आइंदा भी दुखी इंसानियत की खिदमत और मुस्तक अफराद की फाउंडेशन UK आइंदा भी दुखी इंसानियत की खिदमत और मुस्तक अफराद की मदद के लिए अपनी फलाही सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ तहसील समड़ियाल मोहम्मद शबीर महर की रिपोर्ट के मुताबिक गुलाबगढ़ के रकबा पर दो फरीकों का आपस में ज़मीन का मामला है। इन लोगों का कहना है कि इस जगह के असल कागजात हमारे पास हैं और अदनान और जावेद जो समड़ियाल के रिहायशी हैं वो हमें आए रोज़ तंग करते हैं। हमारे असिस्टेंट मिशन समड़ियाल अदनान बशीर वराइच और पेरा फोर्स के स्नैन मुनीर और DC सियालकोट सबास्कर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से दरख्वास्त है कि इस मसले का हल किया जाए। ये हमारे बाप दादा की ज़मीन है, इसके कागजात कंप्यूटराइज्ड हैं। अगर अदालत गलत साबित करती है तो हम ऑन कैमरा माफ़ी मांगेंगे और अगर अदालत हमारे हक में फैसला करती है तो हमें तंग ना किया जाए। जी इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील समड़ियाल, गांव गुलाबगढ़ और ये साथ रोड जा रहा है रणधीर बागड़ियां वाला और इस ज़मीन का कुछ मसला है। हम इन्हीं से पूछते हैं कि क्या मसला है। जी सर जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है भाई? ठीक वधिया ते अच्छा भाईजान, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਲਗੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਹਣ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੰਤਰ ਬੀਜਿਆ ਜਨਾਬ। ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਮੜਿਆਲ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਅਦਨਾਨ ਨਾਮੀ ਔਰ ਜਵੇਦ ਨਾਮੀ ਦੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਵਾਹਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੰਦੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। लिहाजा तौर ये मेरे प्यो की दादे की विरासत है, ठीक है। यह मेरे को कागजात ने सरकारी, मेरे को जनाब कागजात ने कंप्यूटराइज मेरे को फ़र्ज है जनाब। मैं अपना अदनान बशीर वड़ाया चेसी साहब, अपना पैरा फोर्स समड़ियाल इंचार्ज साहब, उस तो बाद ज़िला सियालकोट अपना DC साहब नूं जनाब अपील करना कि लिहाजा तौर मेरे को मेरे कागजात ने, साड़ी विरासत है, ज़मीन है साड़ी,
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾਈ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ CM ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਨਾਬ RPO ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਦਾ ਤੌਰ ਜਨਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ठीक है, सानू AC साहब आर्डर करन जनाब, अपना DC साहब आर्डर करन, असी लैके आने हाँ, साढ़े चैक किए जान, असी राइट ते हाँ जनाब, इस टाइम साडा कब्जा है जमीन के उत्ते, सानू ये वाहन क्यों नहीं देंदे। ठीक है, जिस टाइम वाहने जनाब सानू उत्ते 15 ते कॉल करके सानू परेशान करते हैं, तो ये जनाब जरूरी जनाब दी अगे जनाब रिक्वेस्ट है कि ये उत्ते जनाब ज़ेरे गौर मामला वेख्या जाए। मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। पुलिस ने गुजरपुरा के इलाके में डकैती की वारदात नाकाम बना दी। गुजरपुरा पुलिस ने शहरियों से मोबाइल छीनने वाले 2 डाकू मौके पर धर लिए। मुल्ज़मान चाइना स्कीम गंदे नाले के करीब गन पॉइंट पर शहरियों को लूटने में मसरूफ थे। गुजरपुरा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्ज़मान ने मुतअद्दिद वारदातें करने का इतराफ़ किया। मुल्ज़मान के कब्जे से छीने गए 2 कीमती मोबाइल फ़ोन और पिस्तौल बमा गोलियां बरामद कर ली गई। मुल्ज़मान कासिम और इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का कहना है कि एक्टिव स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जैकबाबाद में जैकबाबाद के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल रज़ाक खरल की 10वीं बरसी जैकबाबाद प्रेस क्लब में क़ीद एहतराम से मनाई गई है। तकरीब में सियासी, समाजी और ताजर तंजीमों के रहनुमाओं, सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके मरहूम को खराज क़ीदत पेश किया। इस मौके पर बाबू गुलाम हैदर मक्सी इंतज़ार छलगरी, नवाब अली लंघा, अब्दुल मजीद सरकी, अब्दुल हई सोमरू, अब्दुल नबी मक्सी, अब्दुल गनी खोसू और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़त हमेशा मुश्किलात से भरपूर रही है, मगर सहाफ़ी हर दौर में अवाम के मसाइल उजागर करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब्दुल रज़ाक खरल ने भी मुश्किल हालात में सहाफ़त करते हुए मज़लूमों की आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचाई है। मुकर्रीन का कहना है कि मरहूम के छोटे भाई जाहिद खरल भी सहाफ़ती फ़राइज़ अंजाम देकर अवामी मसाइल उजागर कर रहे हैं। मोरकुना से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मसीह बरादरी के एक कदीम गाँव यंगसनाबाद में 174वां यंगसन डे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। मरकजी तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक और अंदरूनी मुल्क से मसीही बरादरी के शिरकत। मसीही बरादरी की पाकिस्तान की तरक्की, सलामती, खुशहाली और दुनिया भर में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएँ। 174वें यंगसन डे के मौका पर यंगसन मेमोरियल चर्च में होने वाली मरकजी तकरीब में बिशप ऑफ सियालकोट एल्विन जान, पादरी विल्सन, पास्टर इमरान गिल चौधरी, रंजीत लाल नंबरदार, बशीर मसीह भट्टी, सिख रहनुमा सरदार गोपाल सिंह चावला, मुख्तलिफ ममालिक और अंदरून मुल्क से मसीही रहनुमाओं और हज़ारों मसीही मर्द ख़वातीन ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने अपनी मजहबी इबादत की, जबकि मुकर्रीन ने बानी यंगसन बात JFW यंगसन के समाजी, तालीमी और मजहबी खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत में गुजारी है। इस मौके पर पाकिस्तान की तरक्की, सलामती और खुशहाली, दुनिया भर में अमन अमान के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ और ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ में पाक फ़ौज की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।